नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से 13 जुलाई 2023 के विषय में। मित्रों, कामदा एकादशी। कामदा एकादशी वो एकादशी जो आपके मन की इच्छित कामना को पूरा करने वाली है। वो एकादशी जिसमें आपके इच्छित कार्य की पूर्ति हो सकती है। मित्रों, आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं यह कामदा एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मित्रों, एकादशी है, दूसरा इसमें गुरुवार है और गुरुवार में भी एक बहुत ही श्रेष्ठ योग कृत्तिका नाम का नक्षत्र है और कृत्तिका नक्षत्र में मित्रों शूल योग और वृषभ राशि, ध्यान रखिए वृषभ राशि का चंद्रमा है। मित्रों, कामदा एकादशी में आज मैं आपको ऐसे 5 उपाय बताऊंगा। यदि आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो या पार्टनर ने आपके ने ब्लॉक आपको कर दिया है, उस सिचुएशन में आप ये उपाय जरूर करें। साथ ही साथ यदि आपका पार्टनर आपके साथ में रहते हुए भी बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे, मैरिड लाइफ में है, प्रेम संबंध खास नहीं है, तो उसके लिए यह आज का दिन अति श्रेष्ठ रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कामदा एकादशी में जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं, सबसे खास स्थिति ये बता देना चाहता हूं कि प्रातःकाल उठते ही लोग क्या करते हैं कि ब्रश करते हैं। मित्रों, उस दिन ब्रश नहीं करना चाहिए। उस दिन विशेष रूप से आप यदि करना ही चाहते हो तो अपनी उंगली से अपने दांतों को घिस लो, लेकिन ब्रश का प्रयोग मत करो। इस दिन विशेष रूप से अगर को करना है तो औषधीय तत्वों का प्रयोग करो, जैसे कि नीम की टहनी ले लो, नीम की दातुन कर लो या बबूल की दातुन कर लो। लेकिन इस दिन विशेष रूप से यदि आप ब्रश करते हैं, कोलगेट इत्यादि करते हैं तो उससे आपका व्रत खंडित हो जाता है, पहली और विशेष बात। दूसरी और खास बात कहूंगा कि मित्रों, इस दिन आप यदि सुगंधित इत्र, थोड़ी सी दूर्वा और थोड़ी सी हल्दी यदि आप नहाने के पानी में डालकर नहाते हो तो ये बात विशेष समझिएगा कि अगर आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो अति शीघ्र पार्टनर के मिलन के योग बनते हैं। दूसरी और विशेष बात, कामदा एकादशी में आपको विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना है कि आज के दिन आपको आहार नहीं लेना है। आहार का मतलब ना तो फलाहार आपको लेना है, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। इस दिन आप केवल जो व्रत करें वो जब तक सूर्य अस्त ना हो जाए तब तक आप फल का सेवन नहीं करेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कामना की अतिशीघ्र पूर्ति हो तो थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मित्रों तपस्या ही व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य प्राप्त कराती है। यदि आप तप नहीं कर सकते तो आप प्रेम को कैसे पा सकोगे? क्या आपके अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं है? जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, उसके लिए तो घंटों रो सकते हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन क्या उसको पाने के लिए आप इतना सा नहीं कर सकते? कर सकते हो। मित्रों, आप में वो क्षमता है कि आप अपने पार्टनर को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मित्रों, दूसरा और बेहद खास उपाय बता रहा हूं, उसे नोट कर लीजिएगा। मित्रों, आज के दिन आपको विशेष रूप से मित्रों हल्दी की जो गांठ होती है वो आप ले लो, एक पीला कपड़ा आप ले लो, उसमें साबुत चावल, पीली गांठ हल्दी की साबुत चावल ले लो उसमें, और मित्रों थोड़ी सी दूबा उसमें ले लो, 1 रुपए का सिक्का उसमें ले लो, और मित्रों विशेष रूप से आप उसमें मोर का जो पंख होता है उसकी थोड़ी सी मोर पंखी आप ले लो। मित्रों, आपको ये पीले कपड़े में बांधकर उसमें 2 गांठें लगाइए, 2 गांठें लगाइए, और मित्रों आंवले का जहां वृक्ष है उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें आप रख दीजिए। वहां पर आप आंवले का स्पर्श करके आप 12 बार बोलिए,
ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस प्रकार से आपको 12 बार बोलना है और 12 बार बोलने के बाद मित्रों आप अपने घर आ जाइए। मित्रों इस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना है। अगर आपका ब्रेकअप है तो आपको उसके विषय में बोलना है, जिससे आप प्रेम करते हो उसके विषय में आपको बोलना है। वो जो हल्दी की गांठ का जो आपने बनाया है उसको आप हाथ में लेकर ही अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही गड्ढे में आपको डालना है और उसके ऊपर आपको विशेष रूप से मिट्टी डाल देनी। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो उसको निकालना है आपको और विशेष रूप से बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है। यह तो एक सरल उपाय हो गया। अब एक और अद्भुत और विशेष बात मित्रों, इस दिन कोशिश करिए कि गुड़ और चना गाय को खिलाया जाए। अगर आप गुड़ और चना इस दिन गाय को खिलाते हैं विशेष रूप से आपका कार्य अति शीघ्र होगा। और मित्रों जो आपको जो ग्रंथि बनानी है, जो पीली हल्दी उसमें चावल इत्यादि, वो आपको एक दिन पहले बनानी है। इस दिन आपको नहीं बनानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन आपको ये कार्य जो है ना, पीली हल्दी की ग्रंथि बनानी है आपको। उसमें थोड़े से चावल साबुत डालने हैं आपको और उसमें आपको मोरपंख लेना है। मित्रों ये सारी सामग्री आपको एक दिन पहले लेनी है, दूर्वा उसमें डालनी है, ग्रंथि बना के रख लेनी है और दूसरे दिन मित्रों ये आपको विशेष रूप से वहां पर गड्ढा करके उसमें आपको रख देंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, मुझे पता है ये सवाल आपके मन में आएगा कि मैंने चावल के विषय में क्यों बोला। चावल तो एकादशी में वर्जित है, चावल का तो यहाँ पर नाम भी नहीं आना चाहिए था, सत्य है। लेकिन आपको ये पता है कि अक्षत नक्षत, चावल को अक्षत कहते हैं और एकादशी के दिन चावल को छुआ नहीं जाता, चावल का नाम भी नहीं लिया जाता। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी को तिलक लगाते हैं तो उसमें हम चावल का प्रयोग जरूर करते हैं। इसलिए आपको ये ग्रंथि जो है वो एक दिन पहले ही बनाकर रखनी है और उसके बाद आपको इसको ले जाकर विशेष रूप से आपको गड्ढे में रख देना, ना कार्य आपको करना। एक और खास बात, इस दिन मित्रों आपको विशेष रूप से 5 आंवले लेना है और 5 आंवलों को बहते हुए पानी में आपको छोड़ना है। अगर आपका नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो आपको 5 आंवले बहते हुए पानी में छोड़ने हैं। दूसरी और बेहद खास बात, मान लीजिए कि आपके आसपास में पानी नहीं है, बहा नहीं सकते आप, 5 आंवले नहीं बहा सकते, तो उस स्थिति में मित्रों 5 आंवले आप आंवले के वृक्ष के नीचे विशेष रूप से लाइन से रख दें और उनमें थोड़ा थोड़ा सा आप सिंदूर लगा दें, जिससे कि वो पूजित हो जाए। ऐसा कार्य भी आप जरूर करें, इससे भी आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। और एक और अद्भुत बात मित्रों, एकादश्याम निराहार, इसमें कोशिश करिए कि निराहार हो जाए। अगर निराहार नहीं हो पाता है तो फलाहार करिए, लेकिन फलाहार भी करें तो आप सायं के समय, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि यह एकादशी कामदा एकादशी के नाम से विख्यात है। इस दिन कोई भी जातक यदि विशेष रूप से मित्रों अगर उसके पास में वैजयंती माला है और वैजयंती माला से अगर वो क्लीम कृष्णाय नमः इसकी 5 माला कर ले तो 100% उसका पार्टनर चाहे 6 महीने से ब्रेकअप में हो, अति शीघ्र लौट कर आएगा, अति शीघ्र लौट कर आएगा। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, पार्टनर आपके साथ में ही रहता है, आपसे बोलता नहीं है, आपसे बात नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में मित्रों कामदा एकादशी में आप विशेष रूप से मित्रों उस पार्टनर का नाम लेकर बहते हुए पानी में अगर आप आंवले बहा सकें तो बहा सकते हो, अगर नहीं बहा सकते तो आंवले को आप वहीं पर पूजित करके रख दें। अति शीघ्र योग बनेगा और वो पार्टनर जो आपसे क्रोधित है, गुस्सा है, बोल नहीं रहा है,
तो वो आपसे जरूर वार्तालाप करने लगेंगे। एक और खास बात, इस एकादशी में आपको एक कार्य और करना है। विशेष रूप से मित्रों, अगर आपके आसपास बिल्व पत्र है, बिल्व पत्र का वृक्ष है, तो इस दिन विशेष रूप से एक घी का दीपक उसके नीचे रखिएगा। इस दिन आपको तुलसी के पास में एक दीपक जरूर लगाना चाहिए। चाहे आप कहीं भी हो, अगर आपके पास में तुलसी है, लगी हुई है, हर सनातन धर्म वाले व्यक्ति के पास में तुलसी का पौधा जरूर होता है। तो तुलसी के लिए आज के दिन दीपक रखने से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। जिस कामना की आप पूर्ति करना चाहते हो, उस कामना की अतिशीघ्र पूर्ति होती है। एक और खास बात, अगर मान लो कि आपका पार्टनर आपको बहुत समय से ब्लॉक कर रखा है, बात ही नहीं करता, तो उस सिचुएशन में मित्रों आपको एक कार्य करना है। तुलसी के पौधे के नीचे अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम लिखकर और उसको आप विशेष रूप से फोल्ड करके कलावा लगा के तुलसी के जो गमला होता है उसके नीचे रख दो और वो दीपक आप शाम को लगाओ। आप ये देखोगे कि अति शीघ्र वो पार्टनर आपको अनब्लॉक करेगा और आपसे बात करेगा। एक और अद्भुत प्रयोग जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है और इससे तो मित्रों 100% रिजल्ट मिलते हुए देखे गए। मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि कोई मैरिड लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है रिश्ते को लेकर, या आप विवाह जहां पर करना चाहते हैं वहां पर समस्याएं आ रही हैं, तो आप केवल 4 पहर होते हैं, एक पहर मतलब 3.5 घंटे आप केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यदि घी का दीपक जलाकर यदि आप इस मंत्र को उच्चारित करते रहते हैं केवल 4 घंटे, मित्रों 3.5-4 घंटे, तो आप ये देखोगे कि कैसा भी रिश्ता टूट रहा हो वो जुड़ जाएगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। और एक बात, अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कर सकते, आप पढ़े लिखे नहीं हो, मंत्र में त्रुटि हो सकती है, तो आप राम नाम महामंत्र केवल 3.5 घंटे यदि कर लेते हो तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। केवल आपको क्या करना है, राम 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 राम। इस प्रकार से महामंत्र है ये, राम नाम कर अमित प्रभाऊ लोकहु विदित विदित सब कहू। इस मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। अगर इसका आपने 3.5 घंटे जब कर लिया तो मैं आपसे वादे के साथ में कह रहा हूं, कैसा भी रिश्ता बिगड़ रहा हो आपका, कितनी भी बड़ी समस्या आपको आ रही हो, विश्वास श्रद्धा और भक्ति के साथ में करना, तुलसी के सामने बैठकर दीपक जलाकर करना, 100% आपका पार्टनर लौट कर आएगा। और इस दिन विशेष रूप से 5 प्रकार की मिठाई आपको तुलसी को लगानी पड़ेगी, तभी आपका कार्य संपन्न होगा। ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें।